नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हीरे और कांच से जुड़ी एक रोचक और प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आप ही के लिए एक सीख छुपी हुई है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे। तो अक्सर राजा का चौपाल वहीं लगा करता था। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वो बोलता है उसको राजा से मिलना है क्योंकि उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है, दूसरा नकली। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुँचाया गया और राजा ने उसको चौपाल में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली है और एक नकली, लेकिन आज तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया है। अगर आप मुझे बता दें कि कौन सा हीरा असली है कौन सा नकली, तो इस हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाएं तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने यह सुनकर स्वीकार किया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि सबको डर था कहीं राजा ये शर्त हार गया तो क्या पता इस हार का जिम्मा उनके माथे मंड दिया जाएगा। तो कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने ये बता ही दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उस बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि यह हीरा असली है और यह हीरा नकली है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? सब हैरान थे। राजा ने उनको धन्यवाद दिया और कहा आज आपने हमारे राज्य की इज्जत बचा ली और इसीलिए एक हीरा आज हमारे राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारियां हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उस बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा आप ये बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं। और जो देख पाने में सक्षम नहीं थे वो जवाब कैसे दे पाते। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना दोस्तों। उन्होंने कहा कि ये तो पता लगाना बहुत ही आसान था क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और जो नकली हीरा था वो गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया था, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है एक हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात यही है, हीरा बनिए कांच नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे। अलविदा।